गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम संविधान में एक छोटा सा टॉपिक लेंगे जो कि है आपके संविधान के स्रोत से संबंधित। ठीक है, तो एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है यहाँ से नॉर्मली कि हमारे संविधान की ये वाली व्यवस्था या है ना, कौन कौन सी व्यवस्था है किन देशों से प्रेरित है या किस देश के संविधान से ली गई है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कनाडा की। देखो कनाडा से क्या लिया गया है, संघात्मक व्यवस्था। ठीक है, तो संघीय व्यवस्था या संघात्मक लेंगे तो क्या लिखना है आपको, कनाडा से, है ना। तो प्रश्न पूछने के तरीके से कभी कभी क्या है कि हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज होने से फिर हमारा माइंड अलग ढंग से भी सोचता है। तो ये दोनों सारे टर्म हमको मालूम होना चाहिए। फिर अगला एक पॉइंट आ जाता है कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या है, समवर्ती सूची संबंधित प्रावधान। हमारा जो सेवंथ शेड्यूल है, सातवीं अनुसूची में तीन सूचियां हैं, संघ, राज्य और समवर्ती। उसमें से संघ ये समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। अब बात करते हैं जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया है, जर्मनी से लिया गया है आपातकालीन व्यवस्थाएं। जर्मनी के संविधान को वीमर संविधान भी कहते हैं, है ना? तो बस हिटलर से याद रखना है कि हिटलर ने जर्मनी पे राज किया, है ना। तो वहां से क्या लिए गए हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस यानी आपातकालीन व्यवस्थाएं। ठीक है, आपका अनुच्छेद 352। तो ये हो गया जर्मनी का। फिर है अमेरिका। नहीं, तो अमेरिका से के संविधान का भी व्यापक प्रभाव हमारे संविधान पर है। तो अमेरिका में सबसे पहले देखते हैं कि अमेरिका 4 जुलाई 1776 को आजाद हुआ। 13 साल बाद संविधान बना, 1789। ठीक है, लेकिन एक चीज और याद रखनी है आपको कि मूल अधिकार उस समय उनके पास नहीं थे। 2 साल बाद, ठीक है, 1791, अगर पूछेंगे अमेरिकी संविधान में मूल अधिकार कब आए, तो 1791 में आए। और फिर हमने भी मूल अधिकार वहीं से लिए। तो अमेरिका की देन है, एक तो मूल अधिकार हो जाएगा हमारा, और हमारा ये न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है, महाभियोग की व्यवस्था है, तो ये सब वहां से आ रखा है। फिर अगली बात करते हैं ब्रिटेन। तो ब्रिटेन देखो, अंग्रेजों का राज रहा भारत में, तो सबसे ज्यादा प्रभाव उन्हीं का रहा है। जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, लगभग भारत के संविधान पे 70% प्रभाव उसी का है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935 का अधिनियम। और इसके अलावा सभी संसदों की जननी बोलते हैं, सभी संसदों की जननी या माँ है ब्रिटिश संसद। तो संसद की व्यवस्था हमारी सारी ब्रिटेन से है ना। जैसे हमारा लोकसभा है तो वहां पे क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स। ये हो गया। ठीक है, तो ये हमने सदन की व्यवस्था ले ली। एकल नागरिकता की व्यवस्था है ना, तो ये सारे प्रावधान कहाँ से आए, तो ब्रिटिश संविधान से। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और व्यवस्था है, वो देख लेते हैं कहाँ कहाँ से। जैसे संविधान के संशोधन, वो कहाँ से है, अफ्रीका से, है ना। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन। फिर बात करते हैं ये कर्तव्यों की, है ना। कर्तव्य कहाँ से लिए, तो ये सोवियत संघ या रूस के संविधान से आए हैं, है ना। तो जब संविधान में कर्तव्य लिए गए, ठीक है, तो उनकी संख्या क्या थी, शुरुआत में 10 थी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पे। तो स्वर्ण सिंह समिति ने पहले 8 कर्तव्य के लिए रिकमेंड किया था, ये भी आपको याद रखना है। और उसके बाद क्या हुआ, उसमें हमने 10 शामिल किए 1976 में, 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उस समय हमने लिया। फिर 86 में संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा का अधिकार भी लाया गया, है ना। तो 11वां जो कर्तव्य के रूप में लाया गया, इसको एजुकेशन को उसमें रखा गया है। ठीक है, तो वर्तमान में हमारे कर्तव्य कितने हैं, 11। ठीक है, और ये रूस के संविधान से प्रेरित है, ये ध्यान रखना है पॉइंट, है ना। तो देखो ये मेन मेन जो हमारे ये हैं वो ये हो गया, जैसे रूस का हो गया बता दिया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, कनाडा का हो गया, अमेरिका हो गया, ठीक है, ब्रिटेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और जर्मनी। तो ये सब यहाँ से हमारी मुख्य व्यवस्थाएं ली गई है ना। इसके अलावा कौन सा जो रह गया इम्पोर्टेंट, जैसे नीति निषेध तत्व, ये छूट गया है। तो ये कहाँ से, आयरलैंड, ठीक है, आयरिश संविधान से है। डीपीएसपी जिसे हम बोलते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत, है ना। और इसके अलावा जो 12 सदस्य राष्ट्रपति महोदय
राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, वो व्यवस्था भी आयरलैंड से। तो ये दो चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। 12 सदस्यों का मनोनयन प्लस नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ऑफ स्टेट पॉलिसी, हम बोलते हैं इनको शॉर्ट में डीपीएसपी, ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा देते हैं। आर्थिक स्वतंत्र, आर्थिक रूप से समानता लाने की भी बात करते हैं, ठीक है। आर्थिक और सामाजिक समानता लाने की, कल्याणकारी राज्य बनाने की अवधारणा रखते हैं। तो पूछेंगे अगर कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है ना, तो वो भाग 4 में, भाग 3 में नहीं है, भाग 4 में। तो मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में एक बड़ा अंतर क्या है, मौलिक अधिकारों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय किया जा सकता है, न्यायालय द्वारा लागू कर सकते हैं, है ना। भाग 3 के लिए आप कोर्ट जा सकते हो, लेकिन भाग 4 के लिए नहीं जा सकते, ये पूरी तरह राज्य की इच्छा पर है, ठीक है। अच्छा, फिर है कानून के समान संरक्षण, ये वाक्य कहाँ से लिया है, तो ये लिया है अमेरिका से, है ना। तो इसका डिफरेंस याद रखना है कि देखो, कानून के समान संरक्षण अमेरिका से लिया है, विधि के समक्ष समानता ब्रिटिश संविधान से लिए। फिर है सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट, ये भी अमेरिकी संविधान से है, ठीक है। संघीय व्यवस्था या संघात्मक या संघवाद, ये सब कहाँ है, कनाडा से, है ना। तो ये बता दिया है। तो ये मुख्य रूप से हमारे क्या है, विदेशी स्रोत हो गए संविधान के, है ना। धन्यवाद।